बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। और यहाँ आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। बच्चों अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन की डेफिनेशन हमने जानी थी कि फंक्शन क्या है, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ये सब टर्म हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने फंक्शन की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, 14-15 टाइप्स थी, वो सब हमने बड़े अच्छे से डिस्कस की। उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा, एज वेल एज हमने उनकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी। आज हम अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। फंक्शन में बेस्ड क्वेश्चंस है तो वो ध्यान से दें, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई ऑर्डर पे है। एक रिलेशन बनाया हुआ है, रिलेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रिलेशन बनाया हुआ है कि एक्स वाई ऑर्डर पे है सच दैट जो दूसरा नंबर है वाई वो इक्वल है इस फर्स्ट नंबर का ट्वाइस। वाई इक्वल है 2x के, और जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। आई मीन जो रिलेशन बन रहा है ना, ये रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का रिलेशन है। इसमें 1 2 3 सो सब है, इसमें 1 2 3 4 5 सो सब है। एक पहला सेट है उसमें सब नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट उसमें सब नेचुरल नंबर है। रिलेशन ये बनाया हुआ है। तो रिलेशन तो हम पढ़ चुके, इस पे एक्सरसाइज भी कर चुके हम। अब जब हम एक रिलेशन बनाएंगे, पहले आप इस रिलेशन को बनाएंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y आएगा 2, x 1 से y 2 यहां रखें। x अगर 2 रखें तो y आएगा 4, 3 से आएगा 6 एंड सो ये चलता ही रहेगा। 1 से आया 2, 2 से आया 4, 3 से आया 6, ऐसे चलता रहेगा नेचुरल नंबर्स को आगे तक है। ये रिलेशन हमारा बन गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रिलेशन की डोमेन बताइए। तो जब हम इस रिलेशन की डोमेन लिखेंगे तो बच्चे डोमेन में ये सब है क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स सभी, ठीक है। कह रहा है इसकी कोडोमेन लिखिए। कोडोमेन, तो बच्चे कोडोमेन में क्या है, ये पूरा सेट डिस्कस किया था हमने। डोमेन ये पूरा सेट होता है, कोडोमेन ये पूरा सेट होता है। तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये पूरा ही कोडोमेन है। अब क्या इसकी रेंज बताइए। रेंज, तो रेंज में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो इनकी आउटपुट्स हैं, जो इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इनके रिजल्ट्स कौन कौन आ रहे हैं, 2 4 6 ऑल दिस। तो रेंज क्या बनी, 2 4 6 सो ऑन। या इसको ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये इसकी रेंज आ गई, रेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है टॉपिक रिलेशन के अंदर। ये रिलेशन दिया गया है, एक सेट है, दूसरा सेट है, रिलेशन हमने बनाया, डोमेन रेंज फिक्स की, आई मीन जो आया वो हमने लिखा, और रेंज हमने बताया 2 4 6, इसको हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन में बात पूछी गई है लास्ट में, अब से ये पूछा गया है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। क्या जो ये रिलेशन बन रहा है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन भी है। तो बच्चे जो लेक्चर हमने फंक्शन के ऊपर जो आपको लेक्चर शेयर किया था, जो 12th के लिए बनाया था, लेकिन बात वही थी, आपको भी हमने कहा था कि आप उसको देखें। तो आप बच्चों ने जिसने वो फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो वो बहुत आसानी से जान पाएगा कि ये फंक्शन, यस ये जो रिलेशन बन रहा है ये फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबकी यूनिक इमेज आ रही है, वन एंड ओनली वन इमेज ही आ रही है। इसकी अपनी एक इमेज है, इसकी अपनी एक इमेज है, इसकी अपनी एक इमेज
आई मीन 4 से 8 आएगा, 5 से 10 आएगा, तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर आते रहेंगे उन सब से कोई ना कोई आउटपुट आएगी, तो सबकी और अलग अलग इमेज मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? एक से कोई दो इमेज तो नहीं आ रही ना, सबकी अपनी यूनिक इमेज है ना। दैट्स व्हाई वी से दैट यस द गिवन रिलेशन आर इज ए फंक्शन। ये दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने सब डिस्कस किया था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। एक सेट है x 1 2 3 4, एक सेट है y 2 4 6 8 10 12। ये पहले फिक्स करके सेट दिए गए हैं। फंक्शन जो f है उसकी मैपिंग है सच दैट फ्रॉम सेट x टू सेट y। फंक्शन की मैपिंग है सेट x से सेट y तक, और इसमें बहुत से पार्ट्स हैं। मैंने ऐसे दो पार्ट रैंडमली उठाए, इनमें सब में रिलेशन बना करके दिया गया है। एक रिलेशन है 2 1 3 1 4 2, एक रिलेशन है 1 8 2 8 3 8 4 8। हमें बारी बारी से सभी पार्ट्स में ये चेक करना है कि ये जो रिलेशंस है ये सभी रिलेशंस फंक्शन है कि नहीं है, राइट? ये चेक करना है। तो मैं पार्ट ए पे चेक कर रहा हूं पहले, इस ए पार्ट के लिए। देखिए सेट बना लीजिए आप। पहले हमने बना दिया सेट x, अब हमारा हो गया सेट y, सेट y। तो x सेट में अब यहां से ना देखिए बच्चे, ये नहीं कि आपने 2 3 4 लिख दिया बस, आप पूरा सेट लिखेंगे x कितना 1 2 3 4, ऐसे पूरा सेट लिखेंगे y कितना आएगा 2 4 6 8 10 12। अब जो रिलेशन बनाया गया है, जो रिलेशन फिक्स किया है, उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं। 2 1 2 1 आई मीन 2 से रिजल्ट कितना आ रहा है 1। तो बच्चे 2 1 तो यहां है ही नहीं। जो उन्होंने बनाया 2 1 3 1 4 2, तो 2 और 2 के साथ 1 का है ही नहीं, तो 2 छूट गया ना। 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जिसकी अपनी कोई इमेज यहां नहीं है। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, अगर इसमें कोई छूट जाए तो भी वो फंक्शन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? द गिवन आर इज नॉट ए फंक्शन। आप रीजन लिख देंगे क्या? बिकॉज देयर इज नो इमेज ऑफ 2 इन सेट y। देयर इज नो इमेज, नॉट एन इमेज ऑफ 2 इन सेट y। पार्ट f पे अगर मैं बात करूं तो f पार्ट के लिए देखिए, ये यहां पे पार्ट f के लिए काम कर रहा हूं। 1 2 3 4 वही लिखेंगे आप, सेट x सेट y। 1 8 आई मीन 1 से आ गया 8, फिर कितना है 2 8, 2 से आया 8, फिर 3 8, फिर 4 8। अब आप देखिए कि ये जो मैपिंग हुई है, ये मैपिंग हमारी फंक्शन है कि नहीं है? यस बताइए। यस ये फंक्शन है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, सबकी अपनी कोई ना कोई इमेज आई है, और सभी की इमेज यूनिक है, एक ही इमेज है। 1 की इमेज 8 एक ही तो है, 1 की कोई दो इमेज थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ा ना कि 1 8 से कनेक्ट हो रहा है 4 से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सभी की अपनी एक ही इमेज है। 1 की इमेज 8, 2 से भी इमेज 8 है, 3 से इमेज 8 है, 4 से इमेज 8 है, राइट? सबकी अपनी 1 एंड ओनली 1 इमेज है, एज वेल एज कोई छूट भी नहीं रहा। तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन आर इज ए फंक्शन। ये दिया गया रिलेशन बच्चों एक फंक्शन है, ठीक है। तो फटाफट इस सेकंड के सारे पार्ट्स आप कर लीजिए, बहुत आसान है। ऐसे आप पूरा सेट x लिखे, सेट y लिखे, फिर इसके अकॉर्डिंग मैपिंग करा करके देखें। अगर वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। कीजिए आगे के क्वेश्चंस लेकर के। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग है फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है, और x सेट हमारे पास है 1 3 5 7, सेट y हमारे पास है 0 1 2 से लेकर के 13 तक काउंटिंग, और जो फंक्शन बनाया है वो डिफाइन किया कि y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन है जिसको y लिखा है, और वो इक्वल है, किसके इक्वल है, वो 2x माइनस 1 के इक्वल है। हमें इस फंक्शन की लिस्ट तैयार करनी है, हमें इस फंक्शन को बताना है कि कौन एलिमेंट कहां से कनेक्ट होगा। चलिए पहले फंक्शन की मैपिंग कहां से कहां, x से y, तो यहां अगर मैं देखूं x सेट कितना है 1 3 5 7, और यहां पे जो सेट y है उसमें एलिमेंट्स है 0 1 2 3 से लेकर के 13 तक। तो कीजिए फटाफट, बहुत आसान काम है, पहले x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 जब हम इसमें रखेंगे तो बच्चे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो 1 से आउटपुट आई 1। अब हम 2 3 रखेंगे, ये डोमेन के पार्ट है, ये रेंज के जो रिजल्ट आ रहा है वो रेंज है। 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, तो 3 से बच्चे आएगा 5, ठीक है। बीच में जो एलिमेंट मिस हो रहे कोई बात नहीं, आप ऐसे डैश 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 करके लिख सकते हो। 5 रखेंगे, 5 से 10 माइनस 1 9, तो 5 से आ जाएगा 9। फिर 7 रखेंगे तो 40 माइनस 1 30, ये आ गया। तो फंक्शन के अगर हम लिस्ट बनाए तो लिस्ट क्या बनेगी, यानी ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे 1 1 1 से 1 आता है, फिर 3 5, इसके बाद 5 9 एंड 7 13 7 13। This is the function from set x to set y under this condition। ये कंडीशन, इस कंडीशन अकॉर्डिंग x सेट से y सेट की मैपिंग ऐसे होगी, ठीक है। आसान सी बात है बच्चे। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन है, इन्होंने कहा कि जो फंक्शन है वो इक्वल है 4x के प्लस 2x माइनस 3 के इक्वल है। तो हमें ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें ये f2। तो बच्चे f2 का मतलब क्या है कि फंक्शन में x को रिप्लेस कर रहा है कौन 2, आई मीन इस फंक्शन में अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट क्या होगी, x की जगह 2 रख देंगे इस पूरे फंक्शन में। सो 4 इंटू 2 स्केयर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 स्केयर 4 इंटू 4 16, और बच्चे ये हो गया प्लस 4 माइनस 3, इट इज 20 माइनस 3, दिस वन इज 17, रिजल्ट आ गया इसका 17। ऐसे आप f माइनस 1 निकाल देंगे, x की जगह माइनस 1 रखते हैं इस कंप्लीट में। f a की अगर हम बात करें तो बच्चे f a का मतलब x को रिप्लेस करेगा a जब हम यहां रखेंगे तो ये बनेगा 4a² प्लस 2a माइनस 3, 4a² प्लस 2a माइनस 3, ठीक है। और अगर बात करें इसमें f ऑफ f1, इसको जरा ध्यान से देखें, f ऑफ f1, तो इसका मतलब पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी, आई पहले f1 निकालेंगे, तो ये फंक्शन लूंगा f, तो पहले क्या निकालेंगे f1 का मतलब x की जगह 1 रख देंगे, कितना आएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 3, तो बच्चे ये 3 आएगा ना। जब हमने इस f1 को सोल्व किया 1 रखने पर 4 प्लस 2 6 माइनस 3 आएगा, देयर इट इज f3। और f3 मतलब फंक्शन में अब हम x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 स्केयर 9 इंटू 4 36 प्लस 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 3, दिस 39, ठीक है। कितना हो गया रिजल्ट इसका 39। तो ये भी आसान से क्वेश्चन, ठीक है। कीजिए आप फटाफट। 5th क्वेश्चन इसी के जैसा जो भी हम करा रहे हैं इसके जैसा ही है, 5th क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। कीजिए फटाफट बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
फंक्शन को लिस्ट में तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। एक फंक्शन है जिसमें ये सभी ऑर्डर पेयर्स है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 आप देख सकते हैं। और ये कहा गया है कि दिस बी अ फंक्शन लीनियर, ये एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर z टू z, दैट इज इंटीजर्स टू इंटीजर। आई मीन इसके डोमेन और कोडोमेन दोनों में इंटीजर्स हैं। फाइंड fx, अब वो फंक्शन बताने कि ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं ये किस फंक्शन से बने हैं, उस फंक्शन को रूल मेथड से बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस किया था कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं। व्हेन वी राइट fx is equal to ax plus b, this is our linear function, where a is not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। और इस फंक्शन को ही हमने y लिखा था, तो y is equal to ax plus b। अब हमें तैयार करना है कि ये ax plus b क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इन ऑर्डर पेयर्स को देख करके हम हिसाब लगा सकते हैं। देखिए 1 1 ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x 1 होने से y 1 आया ना, x 1 होने से y 1 आया ना बच्चे, तो x की जगह इसमें 1 रखेंगे और y की जगह भी 1 रखेंगे। ये लीजिए y हो गया 1, x की जगह 1 रखेंगे तो a प्लस b, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। अब एक ऑर्डर पेयर कौन है 2 3, इसका मतलब इस फंक्शन में x 2 होने से y 3 आया, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, तो यहां हो गया 3, x की जगह 2 रखेंगे तो 2a प्लस b। अच्छा ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन बाकी की जरूरत है ही नहीं, नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 2 है ना बच्चे, a और b 2 अननोन है। जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत होती है, तो वो हमें मिल रही है। अननोन हमारे पास 2 है a और b, और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हमारे पास 2 ही है। भास्कराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन बच्चों, उन्होंने मैथमेटिक्स के बहुत से रिजल्ट्स दिए हैं, उनमें एक रिजल्ट ये भी है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतनी। चलिए हम इक्वेशंस को सोल्व करें। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो आप इन दोनों को सेपरेट कर दें। सेपरेटिंग कितना आएगा -2 -a, ये कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 2, और a2 जब हम यहां रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1। a और b की वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे, सो वी गेट fx इज इक्वल टू a हो गया 2 2x, b हो गया -1। तो जो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू वो कितना है 2x -1। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे ऑर्डर पेयर मिल गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लीनियर फंक्शन तैयार किया था इन ऑर्डर पेयर्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बच्चे। 7 क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 पार्ट मैंने लिख दिए हैं, और आप इन सभी फंक्शंस को चेक करने वाले हैं कि ये सभी फंक्शंस इवन फंक्शंस है या ओड फंक्शंस है। इन सभी को चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पार्ट पे, fx, क्योंकि इस y को हम फंक्शन fx नाम देते हैं। fx इक्वल है, किसके इक्वल है 3x की पावर 4 -5x² प्लस 6। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे -x से। हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो यहां आएगा 3 -x की पावर 4 -5 -x का स्क्वायर और प्लस 6, इसमें x की टर्म है ही नहीं, तो ये बन गया 3x की पावर 4 -5x² प्लस 6। तो क्या लिखा हमने f ऑफ -x, इस फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करने पर भी खुद यही फंक्शन आ गया, और ये हमने पहले डिस्कस किया था इवन और ओड फंक्शन टाइप्स वाली वीडियो में।
कि अगर f ऑफ माइनस एक्स fx के इक्वल आए, वी कैन से दैट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. यू विल राइट द गिवन फंक्शन fx इज एन इवन फंक्शन. दिया गया बच्चों फंक्शन एक इवन फंक्शन है, ये बात आप लिखते हैं. ठीक है, आसान है. चलिए सेकेंड पार्ट में आता हूं. इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं ये fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x. हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स. सो दिस वन इज माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब and this one is minus 5x. बच्चे नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो यहां पॉजिटिव आएगा. So we can write f of minus x is equal to minus of fx. Negative of fx क्या लिखेंगे? The given function is an odd function. जब कोई किसी फंक्शन में नेगेटिव रखने पर x को नेगेटिव x से रिप्लेस करने पर अगर वो नेगेटिव fx के इक्वल आए, माइनस ऑफ fx के इक्वल आए, then that function is called odd function. ठीक है, और डिस्कस करते हैं आगे. हम इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं बच्चे. इसके थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 7. थर्ड पार्ट में फंक्शन है मोड ऑफ x प्लस 7. x की जगह माइनस एक्स हम रखें तो माइनस एक्स मॉडुलस प्लस 7. f ऑफ माइनस एक्स बच्चे मॉडुलस फंक्शन में हमने डिस्कस किया था. मोड ऑफ x हो या माइनस मोड ऑफ x हो, दोनों सेम है. आई मीन माइनस x के मॉडुलस को हम x का मॉडुलस भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप चाहे माइनस 7 का मॉडुलस करें या फिर 7 का मॉडुलस करें, दोनों से रिजल्ट 7 ही तो लेगा. सो मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ माइनस x दोनों रिजल्ट सेम है. वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ x प्लस 7. तो क्या देखा हमने? f ऑफ माइनस x खुद फंक्शन ही आ गया ना. हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. ये हमारा इवन फंक्शन है. बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे. अगर इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x. रिप्लेस करेंगे x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x. यहां माइनस x आएगा तो ये हो गया प्लस x. अब हम देख रहे हैं अगर यहां से माइनस वगैरह कॉमन निकाले तो भी ऐसा नहीं आएगा और ये खुद ही बदल गया पूरा. कहने की बात तो यही है, माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया. तो ये फंक्शन ना तो खुद इसके जैसा आ रहा ना इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा. तो हमने इवन और ऑड फंक्शन के कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन इवन और ऑड में से कोई एक तो जरूर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस केस में हम कहेंगे दिस फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. ये दिया गया फंक्शन ना तो बच्चों इवन फंक्शन ना ही ऑड फंक्शन है. ये दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चा कीजिए कंप्लीट. बच्चे इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस. आप 7 तक ही क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में अभी तक करें क्योंकि जो आगे के क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनका एक लेक्चर अलग से ही बनेगा. यहाँ अगर उसको कराएंगे तो फिर बहुत लेंथी काम हो जाएगा, आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा काम हो सकता है ये. चलिए तो बस यहीं तक आज का काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी कर लें. थैंक यू.